दो बड़े हनुमान जी हैं, जैसा कि गए हैं धौलेश्वर धाम के ठीक पीछे ये प्रतिमा बनी हुई है। और और जो देवी देवता जो करते हैं हम तुम उसको देख नहीं पाते हो। अच्छा, वो आज भी आते हैं, अपनी पूजा करके अपनी संपन्न करके चले जाते हैं। का मंदिर है, यहाँ भूत प्रेत डकूरे सब आते हैं, वो बहुत बन के आपको बताएं, आकर चले जाते हैं। क्या उनका हमें तुम्हें दर्शन होता है? नहीं होता। एक हवा द्वारा एक पहचान लगाते हैं कि ये पहले में दिख रहा था और उस सर्प को लोग कटोरे में रख के दूध पिलाते थे, तो जिस किसी का वो दूध पान करता था उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे कन्नौज के तिरवा शहर में एक प्राचीन सिद्धपीठ है धौलेश्वर धाम नाम से, और एक रहस्य है मंदिर का। जब भी शिवरात्रि को यहाँ आओगे तो सबसे पहले जो पूजा अर्चना होती है वो आज तक नहीं जान पाया कौन कर जाता है इस मंदिर में, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे और बाबा के दर्शन कराएंगे। अभी हम आ चुके हैं गर्भगृह में। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा के, ये शिवलिंग जमीन से निकली हुई शिवलिंग है और लगभग 500 वर्ष प्राचीन मंदिर बताया जाता है। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा था और जो मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं उनसे भी जानते हैं कि मंदिर का क्या रहस्य है और क्या महिमा है मंदिर की। एक विशेष महत्व जो है मंदिर का, जब भी शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि को जैसे कि यहाँ पे फूल माला और बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती है, तो ये अभी तक कोई पता नहीं लगा सका कि कौन चढ़ा जाता है शिवरात्रि को। तो ये रहस्य बना हुआ है मंदिर का। मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। इतनी हमने लोगन के मुंह से सुनी है कि अन्नपूर्णा धौलेश्वर महाराज की कृपा से आई है। अन्न को मतलब सीधो जुबो कि अन्नपूर्णा से काफी पहले को आश्रम है। अच्छा, जो माता अन्नपूर्णा देवी है उनसे पहले का ये मंदिर है जी। धौलेश्वर महाराज ने अन्नपूर्णा महारानी को काशी से बुला हुआ। अच्छा, ऐसा मानते हैं लोग। ऐसा लोग मानते हैं। मंदिर परिसर में छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि आप दर्शन कर रहे हैं। आजा। यहाँ पे जो साधु संत हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या विशेष महिमा है इस धाम की। और जैसा कि अभी एक पुजारी जी ने बताया है कि ये धौलेश्वर धाम है वो अन्नपूर्णा देवी मंदिर से भी प्राचीन है और धौलेश्वर बाबा ही अन्नपूर्णा देवी को यहाँ पर लाए थे। दोस्तों, एक संत हुआ करते थे श्री श्री 108 स्वामी करवा बाबा जी महाराज जी, उनकी यहाँ पे समाधि है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं बाबा की वजह से यहाँ पे इतनी विशेष महिमा है बताया जाता है। दोस्तों, एक और मंदिर परिसर में समाधि है, और महाराज जी सबसे प्राचीन यहाँ पे संत हुए थे श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज। उनके बारे में बाबा जी आप बताएं थोड़ा। इनको हमारे संत समाज में हीरागिरी नाम दिया गया था। जो सन्यासियों में संप्रदाय होते हैं उनमें ये गिरी नाम से जाने जाते थे। और ये एक सिद्ध पुरुष थे। राजा दुर्गानाथ सिंह जी के समय में जब वो अपनी लखनऊ कोठी पे जा रहे थे तो इनसे भी जब जाने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि तू चल, मैं आ रहा हूँ। उसमें जीप वो कारें चलती थीं
तो वो अपनी जीप से गए, कंकड़ रोड था, और ये महाराज वहाँ कोठी पे उनको टहलते हुए मिले। जो भी इनके पास सिद्धि हो, क्योंकि हमने इनको देखा नहीं है, हमने इनके बारे में सिर्फ सुना ही है, तो ये एक सिद्ध पुरुष थे। यहाँ के जो साधु संत हैं और मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या महिमा है बाबा धौलेश्वर धाम की, और कुछ रहस्य भी है यहाँ का। जैसे कि शिवरात्रि पे किसी को पता नहीं चल पाता है, यहाँ पे फूलमाला चढ़ जाती है, बेलपत्री, उसके बारे में जानकारी लेते। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं महाराज जी। हमारा नाम संत गिरवर दास। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ सेवा में हैं आप? हम यहाँ लगभग 30 साल से सेवारत। अच्छा, मंदिर की कुछ विशेष महिमा के बारे में आप बताएं। विशेष महिमा यहाँ की यही है कि ये मंदिर जो है आज से लगभग 500 वर्ष प्राचीन है, और ये राजवंश के लोगों के द्वारा निर्मित है। यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ पर जो भी जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा लेके आते हैं या दर्शनार्थी अपनी कामनाओं को लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ का ये जो भी डेकोरेशन है ये तो आधुनिक है, लेकिन मंदिर की दीवारों को देखने से ये प्रतीत होता है कि ये ककैया ईंट से निर्मित है और काफ़ी मोटी चाहत दीवारी इसकी है। यहाँ पर आज से लगभग 30 साल पहले एक सर्प निकला था, और उस सर्प को लोग कटोरे में रख के दूध पिलाते थे। तो जिस किसी का वो दूध पान करता था उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जहाँ पर वो सर्प खत्म हुआ था उस समय ये फर्श पूरा कच्चा ही था, जिस फर्श पे हम बैठे हुए हैं आज तो ये डेकोरेशन से परिपूर्ण है और यहाँ पे पत्थर बिछा हुआ है। किसी समय यहाँ धूल उठती थी, उस समय का ये दृश्य था। और जहाँ पर ये सर्प खत्म हुआ था उसकी प्रतिमा आज भी बनी हुई है, यदि चाहो तो वहाँ का सीन ले सकते। कहाँ पर बनी है प्रतिमा सर्प का? ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर, वहाँ शायद गए थे, नहीं गए हो तो चलो आप लोग वहाँ जाएंगे तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। पुराने समय में जो है यानी कोई कितनिया भी जल्दी पूजा करने के लिए आता, लेकिन यहाँ पर पुष्प और जल जो है चढ़ा हुआ ही मिलता था। अच्छा, हालांकि इस समय ऐसा नहीं हो रहा है, अब नहीं ऐसा अब पुष्प और बेलपत्री नहीं मिलती है, अब नहीं मिलती। नहीं, मैंने एक अखबार में देखा है, तो उसमें पेपर में किसी पत्रकार ने निकाल दिया होगा, उसमें लिखा है कि शिवरात्रि के दिन के पता नहीं चल पाता है, कोई पहले ही कर जाता है यहाँ पूजा करना। ये तो पत्रकार लोग जो है अपने अनुसार निकाल देते हैं, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। कब से नहीं हो रहा? रात्रि में भी रुक करके देखा, यहाँ पर प्रयास किया है यहाँ पे देखने का। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब एक अनुपम नाम के पंडित जी हैं, उन्होंने इस दृश्य को देखने का प्रयास किया तो यहाँ पर इस तरह की घटना घटित हो गई कि अब तब से वो पूजा अब नहीं, पूजा हुई नहीं मिलती है, ना ही पुष्प और जल आदि चढ़ा हुआ मिलता। आप संक्षेप में बताइए उस घटना के बारे में, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि उन्होंने उस समय ये मिट्टी के तेल का जो लैंप जलता है तो उसको जला के रखा और इस दृश्य को देखने का प्रयास किया कि ये कोई अदृश्य शक्ति जो आती है ये किस समय आती है, कहाँ से आती है और ये किस तरह से पूजा करके चली जाती है। तो कुछ साथियों के साथ ही वहाँ पे अनुपम जी बैठे हुए थे। जब अर्धरात्रि का समय आया तो उस समय ऐसी घटना घटित हुई कि एकाएक इनको मालूम हुआ कि जैसे आंधी आ रही हो, तीव्र हवा चलने लगी और अचानक इनका नेत्र भी बुझ गया और इनके नेत्र भी बंद हो गए। लेकिन वो शक्ति पूजा करके चली गई और तब से लेकर आज तक यहाँ पर ऐसा कोई दृश्य नहीं हो पा रहा। मंदिर का निर्माण महाराज जी किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण राजा दुर्गानाथ सिंह जी के पिता जो थे प्रियतम सिंह, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर निर्मित और ये उस छोटी बारी जो ककैया करती थी उसके द्वारा निर्मित। इसकी दीवारें बताती हैं कि प्राचीनता, उनकी मोटाई लगभग 1.5 मीटर से कम नहीं है। और अभी एक हमें पुजारी जी मिले थे वहाँ पे,
वो बोल रहे थे कि ये जो धवलेश्वर धाम है ये अन्नपूर्णा माता मंदिर से पहले का धाम है। ये लगभग उसी काल का है। अच्छा, ये पुजारी जी बोल रहे थे कि ये धवलेश्वर धाम ही अन्नपूर्णा माता को काशी से बुलाए थे। सही है, ये सही है। ये बात सच है? हाँ। पहले धवलेश्वर जी का निर्माण हुआ जी। और माता अन्नपूर्णा जी का निर्माण जो है वो बाद। मेरा नाम मंसूर दास। आप कब से यहाँ सेवा में है? यहाँ से कम 25 साल है। आप भी कुछ जानकारी दीजिए बाबा के बारे में। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। एक बम्बई का आया था, उसकी 54 साल की उम्र हो चुकी थी, कोई संतान नहीं था, तो एक ऋषि को मध्यात्म बना करके वो धवलेश्वर में गया, धवलेश्वर मंदिर में, तो उसके एक लड़का संतान पैदा हुई 54 साल की उम्र में। अब से वे लोग बराबर आते हैं यहाँ पर, सेवा करते हैं, उनको मानते हैं और लोग मानते हैं जो आता है यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ एक नवाब सिंह नाम के थे, वे यहाँ आए थे और हमें एक संत को मदद किया कि हमारे लड़के ले जाएं, मैं यहाँ पर घंटा वगैरह चढ़ाएंगे। तो उनके 2 लड़के सर्विस में लग गए, एक बिटिया सर्विस में लग गई, एक स्टोर में लग गया, एक और लगा और बिटिया मास्टर में गई। तो उन्होंने यहाँ पर आ करके 1 कुंटल 8 किलो का घंटा चढ़ाया। और यहाँ भंडारा भी घंटा भी मंदिर में रखा हुआ है। अभी मंदिर रखा हुआ है 20 साल का। और वैसे शिवरात्रि को तो यहाँ विशेष महिमा रहती है बाबा की, और बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। श्रावण महीने के प्रति सोमवार को यहाँ से देखे, मंदिर से देखे, मेला भी लगता है यहाँ पर। पूरा ये मंदिर परिसर जो है वो भरा रहता है श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों। यहाँ से वो पेट भेज लेकर के पूरी दुकानें लगी रहती है, बराबर भीड़ रहती है। गोद भराई है। अच्छा। 4 सोमवार होते हैं, पुलिस भी बहुत आती है। अच्छा, प्रशासन हमेशा रहता है यहाँ पे? पुलिस व्यवस्था हमेशा रहती है 24 घंटे आगे भी रहती है। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं जो प्रतिमा सर्प की बनी हुई है यहाँ पर। ये प्रतिमा पहले सर्प हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले, और इस सर्प को जो भी अपना दूध पिलाता था उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। जो देवी देवता जो करते हैं हम तुम उसको देख नहीं पाते हो। अच्छा। वो आज भी आते हैं, अपनी पूजा करके अपनी संपन्न करके चले जाते हैं। नहीं तो वो जल और फूल चढ़े हुए क्यों नहीं मिलते? वो बताइए, देवताओं की पूजा मनुष्यों को कभी दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा। हाँ भाई, देवताओं की पूजा, फिर देवताओं मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? जब देवी देवता हवा आती है, ये शंकर जी का मंदिर है, यहाँ भूत प्रेत डकूरे सब आते हैं, खूब गोल गोल बन के आपको बताएं आकर चले जाते हैं। क्या उनका हमें तुम्हें दर्शन होता है? नहीं होता। एक हवा द्वारा एक पहचान लगाते हैं कि ये कोई हवा पवन देव जा रहे हैं। पहले जल और ये पुष्प आदि मिलते थे। ये सन 70 की बात है। अच्छा। जो बाबा जी बता रहे हैं, ये 65 से 75 वर्ष तक ये कार्यक्रम चला। अच्छा। जब लोगों ने देख लिया कि यहाँ बाबा वरण देव आते हैं पूजा करने, ये पीपर से वहाँ से चल के आते थे, सफेद आकृति, सफेद कपड़ा पहन के। यहाँ एक बाथम जी ने उनको देख लिया था, वो उनका दिमाग अपसेट हो गया, आखिरी में पागल हो गए वो बिल्कुल। अच्छा। और जब 1-2 बार कोई देवी देवता हम तुम पूजा करते देख लो तो दिमाग अपसेट होगा या फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। बताओ, नरेश चर्चा खत्म हुई गई ना? नरेश बाथम यही शुक्ला जी का खेत करते थे। आप यहीं से हो क्या? हम यहीं से हैं साहब। मेरी यहाँ मिठाई की दुकान है 1995 से। जब 5 के 100 ग्राम पेड़ा 20 आना रुपए 2.5 रुपए चलते थे, तब से प्रसाद हम बेच रहे हैं। मेरी दादी ने भी यहाँ दुकान लगाई है। मेरे 2 पूर्वजों ने, अब 3री पीढ़ी में हम बैठे हैं बाबा के दरबार में। आपका नाम क्या है भैया? अमित कुमार दुबे साहब। चलिए, और भी कोई जानकारी हो? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत आए हैं जो राजा साहब ने लखनऊ में भी बुलाया है और तिरुवा में भी बुलाया है। दोनों जगह हमारे संत जी हाजिर हुए हैं। बहुआ स्वामी, करुआ स्वामी, जो ये आज मंदिर की जो ऊंचाई देख रहे हो आप, ये मंदिर रोड से और खाले है। तो ये करुआ बाबा ने इसको ऊंचाई से मट्टी बाल्टी में डाल के साथ डारी है मट्टी। हाँ, और इतने सिद्ध महात्मा थे। ये हमने देखा, आंख से देखा।
कि बच्चों को नजर लग जाए, कभी झाड़ते फूकते नहीं थे, जाओ बरगद और पीपर के नीचे लिटा दो, अपने आप ठीक हो जाता था। ये तपोभूमि और अभी भी उनके वहाँ चरणों में कोई बच्चे को ले जाकर लिटा दे तो अभी भी सही हो जाएगा। शक्तियाँ हैं यहाँ, बेटियों की दिखाई होने आती हैं, वो तो अभी भी हम कार्यक्रम देख रहे शादी हो रहा विवाह है। भी आते हैं। 100 में साफ 95% भोलेनाथ ओके करके भेजते हैं। जो जैसी आस्था लगा के आता है वैसा ही भगवान के तीर्थ प्रसाद लेके जाता है। शिवरात्रि को विशेष कृपा रहती है यहाँ। यहाँ शिवरात्रि को विशेष कृपा रहती है और बाबा भोलेनाथ मैया जरूर आते हैं अपने स्थान पे। जहाँ जहाँ स्थान है वहीं आएंगे जरूर, बेशक में 10 मिनट के लिए आएंगे जरूर स्थान पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल पे आए। ठीक सर। दोस्तों, यहाँ पे एक कूप है जो कि बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी सिद्ध पीठ हुआ करता है प्राचीन, तो वहाँ पे कुआं जरूर होता है। मंदिर के पास में कुआं जरूर होता है। अभी तो ये पाट दिया गया है, अब इसमें पानी नहीं होगा। और एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उनके आपको दर्शन कराते हैं। आप दर्शन करें, हमारे चैनल पे अंदर से करा दूं। इसका निर्माण लगभग कब हुआ था? अब इसका निर्माण तो अभी नहीं है। अच्छा, अभी इसका निर्माण लगभग कभी भी सकते। यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, बहुत ही प्राचीन है, लगभग हजारों वर्ष से पुराना है। और महाराज जी, इसमें जैसे बांधी हुई पन्नी, ये कैसे, क्या इसका क्या रहस्य है? पेड़ भी लगा के और छोड़ जाते हैं, जो कामना पूर्ण होती है तो आके फिर उसको खोलते हैं आके और अपना प्रसाद आदि वितरण करते हैं। अच्छा, जो भी मन्नत मांग जाता है तो इसमें बांध देता है, ऐसा है। चलिए, ठीक है। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो राम दरबार है धौलेश्वर मंदिर के पीछे ही ये मंदिर है। यहाँ पर भी आप दर्शन करें, अगर आते हैं धौलेश्वर धाम तो भगवान राम जी के भी दर्शन करें। धौलेश्वर धाम के ठीक पीछे राम दरबार है, उनके आपको हम दर्शन करा रहे हैं। दक्षिण की तरफ राम दरबार है और बहुत ही क्या सुंदर राम दरबार बनाया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, शिव परिवार भी है पूरा, और राधा कृष्ण भी है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं चैनल पर। जो बड़े हनुमान जी हैं, जैसा कि गए हैं, धौलेश्वर धाम के ठीक पीछे ये प्रतिमा बनी हुई है। और इस प्रतिमा को जिसने बनवाया है उनसे हम पूछेंगे। आप माता रानी, आप नाम बताएं। साध्वी ममता अच्छा, आपने ही ये प्रतिमा बनवाई? जी। ये कब बनवाई थी? ये भाई सर पर साल कंप्लीट कर पाई थी हमने। अच्छा, फरवरी में। और यहाँ पे आप ही पुजारी हो? जी, हम ही पुजारी हैं। आरती भी होती होगी डेली? जी, आरती होती है सुबह। आरती का जो समय है वो बताएं आप। शाम को होती है 7 साढ़े 7 पे। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे भी इतनी विशाल प्रतिमा बनी है। साल में एक बार कार्यक्रम होता है, भागवत करवाते हैं। अच्छा, ये भागवत है कोई अच्छी का। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हैं, ये देखो। उसके बाद में फिर ये हमने सारे मंदिर बनवाए अरे बाबा जी के। बाबा जी ने? फिर वो शरीर छोड़ के। अच्छा, 3 साल हो जाएंगे जब इसे। हम वो अंग्रेजी में तो जानते नहीं है। अच्छा। चैत आ रहे हैं, चैत की नवरात्रि से 3 साल हो जाएंगे इनको करीब। अच्छा। और दोस्तों, प्राचीन मंदिर हनुमान जी का है, बड़े हनुमान जी के पास में मंदिर है। ये मंदिर प्राचीन है और उसके बाद वो नई स्थापना की गई है हनुमान जी की। आप दर्शन करें, बहुत ही महिमा है। और यहाँ पे देखो बोर्ड लगा है, इसका निर्माण मंदिर का 1980 में हुआ था।